ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने में आप घर पर ही रोज बहुत ही सरल तरीके से शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम सामग्री में इकट्ठी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूध ले लेना है। दूध आपको कच्चा दूध ही लेना है अभिषेक के लिए। अगर गाय का दूध हो तो सबसे अच्छा है, वरना घर में कोई भी दूध हो आप ले सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूध कच्चा ही होना चाहिए। भैंस का भी हो तो भी चलेगा, लेकिन कच्चा लेना है। साथ में ही आप चंदन ले लीजिए। आप सफ़ेद चंदन, पीला चंदन कोई भी ले सकते हैं, या जो लकड़ी वाला होता है घिसने वाला वो भी ले सकते हैं। साथ ही में कलावा ले लेना है। चावल लेंगे और आप ध्यान रखिएगा कि आपके चावल टूटे हुए ना हो, तो यहाँ पर चावल ले लेना है। साथ ही में बेलपत्र लेना है। सावन मास में या भगवान शिव की आप कभी भी पूजा करते हैं तो कुछ भी ना हो तो आप 1 लोटा जल चढ़ा के अगर बेलपत्र भी चढ़ा लेते हैं तो भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र आप 1, 2, 5, 11, 21 कितने भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि वो टूटे हुए कटे हुए ना हो, साफ से ले लीजिएगा। इसके अलावा भगवान शिव को जो चीज़ें प्रिय है, जैसे कि धतूरा है, धतूरे के फूल हैं, आंकड़ा है, आंकड़े के फूल हैं, मदार के फूल, तो जो भी आप चीज़ें जुटा पाए आप वो ले लीजिए। कुछ फूल और ले लीजिएगा। आप सफ़ेद मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जैसी आपकी व्यवस्था हो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद देसी घी का दिया ले लेना है। एक धूप बत्ती भोग लगाने के लिए आप गुड़ ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं और 1 लोटा जल ले लेना है। और इसी जल में आप गंगा जल जरूर से डाल देना है। पूजा आप चाहे तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में, आपके घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर अगर बड़ा है तो वहीं पर कर ले, नहीं तो साइड में अलग से आप चौकी लगा के उस पर भी पूजा कर सकते हैं। आपको एक साफ थाली ले लेनी है। सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है और पीछे उसकी डंडी तोड़ देनी है और इसके ऊपर अपना शिवलिंग रख लेंगे। आप शिवलिंग किसी भी तरह का ले सकते हैं, या फिर आप पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जलहरी का जो मुंह है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, वो उत्तर दिशा की तरफ हो। सभी लोग अपने घर में शिवलिंग नहीं रखते, तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं रोज, या फिर आप शिव भगवान की मूर्ति या फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलता है, आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। तो बस पहले जल से अभिषेक करना है, उसके बाद दूध से, और उसके बाद फिर हमें जल से अभिषेक करना है। इस तरह 3 बार अभिषेक करना है। और आप जो जल यूज़ करेंगे आप पहले ही उसमें गंगा जल जरूर डाल लें। इसके बाद दोस्तों ये जो पानी है, इसे किसी भी पौधे या मिट्टी के गमले में डाल देना है। बस ध्यान रखें कि वो तुलसी का पौधा नहीं हो। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। आप चाहे तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद शिव जी का श्रृंगार करना है। हम चंदन से तिलक करेंगे, या आप चाहे तो ओम भी बना सकते हैं, और साथ में ही भस्म अर्पित की जाती है। भस्म यदि ना मिले तो भी चलता है। हाँ, काले तिल जो अर्पित किए जाते हैं वो कुछ दाने चढ़ाने हैं और अक्षत चढ़ा के श्रृंगार पूरा किया जाता है। और जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करिए, ताकि जिससे आपकी पूजा का जो फल है वो आपको अधिक होकर मिलेगा। उसके बाद हम अपना दिया जोड़ लेंगे। तो आप दिया जोड़ने के बाद अपने दिए का अच्छे से पूजन कर लें, उसे भी तिलक कर दे, अपने दिए को चुचकार ले, उसके आगे हाथ जोड़ ले, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी दिया ही होता है। उसके बाद अक्षर चढ़ाना है, वह थोड़े से शिवलिंग पर भी चढ़ा देना है। बेलपत्र चढ़ाने का सबसे सही तरीका होता है
जो बेलपत्र की चिकनी साइड होती है, यानी कि जो प्लेन सी साइड होती है, वह साइड सीलिंग पे टच होनी चाहिए। तो आपको पीछे का एक्स्ट्रा जो डंडी वाला भाग है वो तोड़ देना है और जलहरी की तरफ डंडी रख के शिवलिंग पर टच करते हुए आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं। आप कितने भी चढ़ा सकते हैं, 1, 2, 5, 7। अगर आप रोज रोज बेलपत्र नहीं ला पाते हैं तो फिर आप इकट्ठा ही काफ़ी सारे बेलपत्र ला के वो अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर रोज पूजन के समय आप उसमें से ले सकते हैं। बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है। इसके साथ में यदि आप सभी देवी देवताओं का, विश्व परिवार का संपूर्ण आप इस प्रकार से पूजन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर शिवलिंग में ही शिव परिवार समाहित होता है। शिवलिंग के राइट हैंड की तरफ भगवान गणेश जी और कार्तिकेय लेफ्ट की तरफ होते हैं। बीच में शिव जी की जो पटरियाँ है उसमें अशोक सुंदरी का उनका निवास होता है और जहाँ पर शिवलिंग टिका हुआ होता है वहाँ पर माता पार्वती का वास माना जाता है। तो देखिए अभिषेक करने के बाद हमें धूप दीप इस प्रकार से दिखा देंगे और इस तरीके से आरती करेंगे। और यहाँ पर उसके साथ साथ भगवान शिव जी को जो प्रिय चीज़ है, धतूरा, भांग, शमी पत्र, वह सभी चीज़ें आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दें। उसके बाद भगवान को भोग लगाना होता है। तो आप किसी का भी भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो गुड़ का लगाए, मिश्री का लगाए या चीनी का या किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। साथ ही में कुछ फल अर्पण कर दें। तो दोस्तों भगवान शिव शंकर तो भोले भंडार है। वो तो बहुत ही कम प्रयासों से, बहुत ही कम त्याग तपस्या आदि से, पूजा पाठ से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस दोस्तों इस प्रकार से 5 मिनट यदि हम डेली शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, ज्ञान आता है। तो इसी तरीके से यदि आपने भी घर में शिवलिंग विराजमान किया है तो डेली आप इस प्रकार से पूजा अवश्य करें। उसके बाद ही वहीं पर ही बैठकर चाहे तो शिव पुराण का पाठ पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय की माला फेर सकते हैं और साथ में ही आप जो है भगवान शिव जी की कथा भी सुन सकते हैं। तो आप हाथ में कुछ भी हो, चाहे चावल के दाने ले लीजिए या तो फिर फूल ले लीजिएगा और आप सावन की कथा सुन सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप आसान तरीके से घर में ही शिव जी की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। दोस्तों आप अपने घर पर इस सावन के महीने में शिव जी की अवश्य पूजा करें और शिव जी की कृपा और आशीर्वाद आप अपने और आपके परिवार पर पाइए। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद के साथ आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी और आपके घर में अन्न, धन और ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहेंगी। तो दोस्तों ये थी घर में ही शिव जी की आसान तरीके की पूजा। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही सावन रिलेटेड वीडियो, भगवान शिव जी की पूजा से रिलेटेड और कथा के रिलेटेड सभी के वीडियोस मैंने अपनी चैनल पर डाले हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब हमें भगवान शिव जी की आरती कर लेनी है। उसके बाद क्षमा याचना कर लीजिएगा। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो भगवान अपना बालक समझ के हमें माफ़ कर देना, सद्बुद्धि देना और इस तरह से आप हाथ जोड़ लीजिएगा। उसके बाद यह जो 1 लोटा जल है यह आप सूर्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं। यह जो फल है यह आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं सभी को और यह हमने जो मिठाई का भोग लगाया है वो भी प्रसाद स्वरूप आप सबको बांट सकते हैं। और जब आपकी ज्योति संपूर्ण हो जाएगी, उनका दिया संपूर्ण हो जाएगा, उनके बाद आप अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो आपको उनका विसर्जन कर दीजिएगा। कहीं भी मिट्टी वगैरह में जो भी आपके घर में पेड़ पौधे हो या फिर कच्ची जगह हो, और आप ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे में विसर्जन नहीं करना है।
बाकी आप कहीं पे भी कच्ची मिट्टी में या किसी और गमले में, पेड़ में आप कर सकते हैं। इन फूल पत्तों को जो खाद बन जाएगी और वहीं पर पेड़ों के लिए भी अच्छी रहती है। तो देखिए, इस तरह से आप रोज सावन के महीने में पूजा कर सकते हैं घर पे ही सरल तरीके से। तो यह सिंपल साधारण सी विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को भी जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।